एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, इस हफ्ते की चौथी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है कार्ती की मूवी थीरन अधिकारम ओनरू। पूरे फिल्म में पूरे रिव्यू में हम इस फिल्म का नाम थीरन रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे बेस्ट कॉप ड्रामा या पुलिस की मूवी आपने कौन सी देखी है, तब आपके दिमाग में ऑब्वियसली सिंघम रिटर्न्स या दबंग 2 दबंग 1 तो नहीं आएगी, ना ही आपके दिमाग में अब तक 56 आएगी। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेस्ट कॉप ड्रामा मूवी देखा तो देखा कौन सी हूं, तो वो है फ्रेंड्स फिल्म सरफरोश। सरफरोश की जो लेवल थी मूवी की, जिस तरह से आमिर खान एक पैन इंडिया ऑपरेशन को उसका अंजाम पे लेके जाता है और जिस तरह से उसमें पुलिस फोर्स के कष्टों को दुखों को दिखाया गया था, अगर वो फिल्म मैं छोड़ दूं तो फ्रेंड्स एक बहुत ही छोटी सी फिल्म थी जिसका नाम था शहर अरशद वारसी की, वो फिल्म भी उस लेवल की थी। लेकिन अगर हम बात करें ये फिल्म थीरन की, तो मैं विदाउट एनी डाउट बोलना चाहूंगा कि पिछले डेकेड की सबसे बेस्ट कॉप ड्रामा मूवी अगर मैंने देखा हूं हिंदुस्तान में, तो वो है फ्रेंड्स थीरन। जिस तरह से यहां पे तमिलनाडु के पुलिस ऑफिसर्स को मद्रासी कहा जाता है और किस तरह से ये मद्रासी पुलिस ऑफिसर्स जाकर नॉर्थ इंडिया में हवारियन लोगों से लड़ते हैं। यस फ्रेंड्स, हवारियंस कौन है आप लोगों ने भी नहीं सुना, मेरे को पक्का मालूम है। वेल फ्रेंड्स, हवारिया गैंग वही लोग हैं जो राजपूत लोगों को बिलोंग करते थे। आई डोंट नो इस फिल्म में कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हो, क्योंकि उन लोगों ने पता नहीं फिल्म के बारे में। ये राजपूत वही राजपूत थे जो लड़ने गए थे मुगल लोगों के साथ, वहां पर हवारिया लोगों को एक अलग जाति बना दिया और आज भी माँ दुर्गा की पूजा में बिलीव करते हैं, भवानी की पूजा करते हैं और किस तरह भवानी भगवान के पास ये लोग बलि प्रथा का अभी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं और किस तरह से ये 7-8 लोग नहीं, A1 to A18 18 लोगों की गैंग ऑपरेट करती है पूरे इंडिया में। इनका काम है हाईवे पे सिचुएटेड इंडिपेंडेंट हाउसेस, यानी कि बंगले, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अमीर हो, उनके घर में ये दरवाजा ठोकते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और घर में घुस के जिस तरह से दहशत मचाते, मतलब हाथ में जो मिला, लकड़ी भाला, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, उनका खून करके घर का सोना वोना चोरी करके ये भाग जाते हैं वापस से हरियाणा और राजस्थान। और किस तरह से इनका लीडर अभिमन्यु सिंह, गाइस अभिमन्यु सिंह ने इस फिल्म में नॉकआउट परफॉर्मेंस दी है। मॉम में जो टकला था, रक्त चरित्र का विलन भी था, ओपुल रेड्डी, उसने इस फिल्म में कोई दहशत मचाई। ऐसे 3 सीन्स इस फिल्म में है जो देख के मेरे दिमाग का तो फ्यूज बंद हो गया। मैंने बोला इस साल तमिल फिल्मों ने लिटरली ऑन द शॉट गोली मारी है। इनका गोल्डन पीरियड चल रहा है। ये वीक कोई ले लो, नयनतारा की मूवी, सिद्धार्थ की मूवी, टॉप क्लास टॉप नॉच अभी आई है थीरन। गाइस, अगर आपको तमिल नहीं आती, ये रिव्यू सुनो, बंद करो रिव्यू सुनने के, अब भी टिकट खरीद के फिल्म देख कर आओ, आप मेरे को शुक्रिया जरूर करेंगे, इतना मैं को गारंटी देता हूं। तो फ्रेंड्स, थीरन क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज सुनिए ध्यान से रिव्यू को, और हाँ अगर रिव्यू पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स, थीरन कहानी है ऑब्वियसली कार्तिक की। तो कार्तिक बहुत बड़ा एक्टर है, ये सूर्या का छोटा भाई है। कार्तिक अभी तमिल एक्टर है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक जो रहता है ये 2017 की कहानी है, किस तरह से अब वो बुढ़ा हो चुका है और चेन्नई में कुछ पुरानी फाइलें जला रहे हैं, तभी उसको एक इंस्पेक्टर को एक फाइल मिलती है साल 1995 की। फ्रेंड्स, कहानी वापस चली जाती है 1995 में एक वालजीत करके इलाके में। किस तरह से वालजीत एक इलाके में अटैक होता है घर के ऊपर, और कौन वो अटैक करता है रिवील नहीं करते। 5 लोग घुस के जॉ फ्रैक्चर, सर फोड़ देते, खूनम खान पूरा ब्लड स्कोर कर देते और वहां से चोरी करके भाग जाते हैं। अब कहानी आती है 1999 में। कार्तिक एक पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गया है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपने गांव जाके मिलता है रकुलप्रीत सिंह से। रकुलप्रीत सिंह इसमें 12वीं की स्टूडेंट दिखाई गई है, लेकिन वो 12वीं कक्षा कम से कम 3-4 साल फेल हो चुकी है। वो उसको बहुत लाइन मारता है, एक दूसरे को प्यार करने भी लगता है, लेकिन वो चाहता है कि उनके रिलेशन और बढ़े। रकुलप्रीत का बाप इस फिल्म में बना है मनोबाला, बहुत बड़ा कॉमेडियन, हमेशा अपने बाल फ्लिप करते रहता है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक बन जाता है उसका ट्यूशन टीचर, लेकिन वो कह नहीं पाता उससे आई लव यू, वो भी उससे नहीं कहती, बहुत कोशिश करता है कहलवाने की लेकिन नहीं कह पाता। लेकिन फ्रेंड्स, तभी कार्तिक की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के लिए उसको भेजा जाता है ट्रेनिंग कैंप में। वहां पर वो कुछ केसेस सॉल्व करके जब वापस आता है, तब रकुलप्रीत सिंह उसको कह देती है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद कहानी शुरू होती है। व्हाट अ मूवी आफ्टर दैट।
तब वो दोनों की शादी हो जाती है, काफी क्यूट सीन है फ्रेंड्स, दोनों की शादी होती है, हनीमून काफी अच्छे से दिखा है। तभी फ्रेंड्स कार्तिक को टेम्परेचर रहता है, जो टेम्परामेंट रहता है एक बहुत ही गुस्सेले कॉप का रहता है, बहुत गुस्से में रहता है और अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए मशहूर है। तो फ्रेंड्स मदुराई, तित्ताकुड़ी, ट्यूटिकॉन, 4 सिटी और न जाने कितने शहरों में ये ट्रांसफर ले लेता है डीएसपी की नौकरी से। और फ्रेंड्स अब जो हाउस बर्गलरी गैंग है, यस फ्रेंड्स, जो डकैती, हाईवे डकैती केस इस फिल्म के इर्द गिर्द घूमता है, ये हाईवे डकैती केस। इस केस के जितने भी बर्गलरीज है वो बढ़ चुकी है। कम से कम 45 चोरियां, कम से कम 80 लोग अधमरे, कम से कम 50 लोगों की मृत्यु, कम से कम 55 लोगों के घर में आधी चोरी करके ये लोग भागे और पूरे तमिलनाडु में दहशत हो गया है। और फ्रेंड्स कहानियां बढ़ जाती है पुनेरी में, यस फ्रेंड्स पुनेरी में चली जाती है। और जितनी भी अभी अटैक हुए हैं उन लोग के जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, अगर जब हॉस्पिटल का सीन आता है, किसी का जो ऐसा, किसी का हाथ फूटे हुए, लोग दहशत में डरते हुए, और कार्ति इस केस का इंचार्ज बनाता है, यस फ्रेंड्स। और कार्ति इस केस को बोलता है हाईवे डकैती केस। वो लोग तमिलनाडु से नहीं है और एक दिन एक घर में चोरी होती है, वहां का इन्वेस्टिगेशन जो कार्ति करता है बेहतरीन, काबिल तारीफ। अभी ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अब उसको मिलता है एम्प्टी शेल, एक गन का शेल और पान पराग की पैकेट। वो पूरा ट्रैवल करता है, वो मुंबई जाता है, वो आंध्रा जाता है, वो मध्य प्रदेश जाता है, कानपुर, इस बीच अपनी बीवी को भी इग्नोर कर लेता है, रास्ते पर सोता है, कहीं भी बेचारे कुछ भी गंदा गंदा खा लेते हैं, बसों में घूमते हैं, एक ही कपड़ों में कई महीने गुजार देते, लेकिन कोई क्लू उनके हाथ में नहीं आता। 2005 में जब कार्तिक घर पे वापस आता है 3 साल के बाद, यस फ्रेंड्स 3 साल वो कमीनों को ढूंढने में निकाल देता है। क्या लेवल है इस फिल्म का, क्या डेडिकेशन दिखा है। और जितने भी पुलिस वाले कार्तिक के साथ है, फिट एकदम मस्त रनिंग सीन में मस्त, कार्तिक एकदम फिट पुलिस दिखा है। तो फ्रेंड्स 2005 में वापस आता है, रकुल प्रीत तभी प्रेग्नेंट रहती है, यस फ्रेंड्स वो प्रेग्नेंट रहती है। और 5 ट्राइब्स, हिंदुस्तान में 5 ऐसी जातियां हैं, उसमें से एक जाति है हवेरिया जाति, यस फ्रेंड्स। इन्वेस्टिगेशन होती है और लॉरी ड्राइवर्स पे शक आता है, क्योंकि जो वेपन यूज करते हैं वो लॉरी ड्राइवर अपने बोनट पे लगाते हैं और उसी के दौरान पता चलता है कि ये इंटरस्टेट लॉरी ड्राइवर्स है। एक स्केच बनाया जाता है और वो दिन आ जाता है जो नहीं आना चाहिए था। वेल फ्रेंड्स इनके गैंग में एक औरत है, नॉर्मल साड़ी में दिखने वाली औरत है, राजस्थानी औरत। वो घरों की टेस्टिंग करती है, किस घर में कम लोग हैं, किस घर में ज्यादा लोग हैं, और वो एक घर को फिगर आउट करती है। वो घर है ना कार्तिक के असिस्टेंट छोटा दोस्त है कांस्टेबल, उसका घर, उसी के थोड़े नजदीक कार्तिक का भी घर है। लेकिन उनको नहीं पता, कार्तिक पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ रहा है लेकिन उसी का अगला घर टारगेट है। उनको नहीं मालूम इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, नॉर्मल रूटीनली उस घर पे अटैक करना है। लेकिन फ्रेंड्स जो वो सीन है, इंटरवल से पहले 20 मिनट का सीन, वो अभिमन्यु सिंह की एंट्री होती है और उसके साथ मेला में एक विलन रहता है काला भड्डा सिंह, उसके भाई, 18 लोगों का गैंग जिस तरह से घर ठोकता ठाड़ ठाड़ ठाड़, और घर में घुस के मां मारा मारी, पीछे छोटी बच्ची भाग जाती है। बारिश होती है, उसकी घर में आया रहती है, रकुल प्रीत को फोन करती है, रकुल प्रीत कार्तिक को फोन करता है, कार्तिक पूरे पुलिस वालों को फोन करते हैं। शहर में नाकाबंदी, कम से कम 50-60 लोग पुलिस वाले आ रहे हैं, यहाँ पे अभिमन्यु सिंह भाग रहे हैं उनके पीछे। एक्सेलेंट सीन, किसी भी तरह अभिमन्यु सिंह राकुल प्रीत को पकड़ता है, उसके सर पे फाड़ करके मारता है और वही टाइम पे कार्ति आ जाता है और वो बच जाती है। लेकिन अब वो कोमा में चली गई गाइस। यहां तक कि फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड है 1 घंटा 15 मिनट की। लेकिन इंटरवल के बाद मैं आप लोगों को कुछ सीन बताऊंगा जो सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, लिटरली। उसका अबॉर्शन हो जाता है, यस रकुल प्रीत का अबॉर्शन हो जाता है और फ्रेंड्स अब वो कोमा में चली गई है। और फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और होल तमिलनाडु टीम है, अब उनको पता चल गया कि नॉर्थ इंडियंस है, इसीलिए फिल्म का नाम मैंने रखा हूं तमिलियंस वर्सेस द नॉर्थ इंडियंस। यस फ्रेंड्स, मद्रासी कॉप वर्सेस द नॉर्थ इंडियंस। और किस तरह से सारे तमिल पुलिस वाले अब नॉर्थ इंडिया चले जाते हैं, उनको बोला जाता है वहां हिंदी बोलना पड़ेगा, रहो जहां रहना रहो, रोड पे सो, लेकिन इनको पकड़ के लाना है। इंस्पेक्टर बोलता है इसको पर्सनल मत लेना, बोलता है पर्सनल नहीं ले रहा हूं मैं, इसको प्रोफेशनली ले रहा हूं। कहानी आगे बढ़ती है और ये सब चले जाते हैं तिहाड़ जेल। यस फ्रेंड्स, कुछ लोगों को तिहाड़ जेल भेजता है, कुछ लोगों को कैंप लगा के भेजता है राजस्थान। उन लोगों को पता चल जाता है कि किस गांव में ये गुंडे रहते हैं। मैं तो बोल सकता हूं ये सीन इंडियन सेलुलॉइड पे सबसे बेहतरीन फाइट सीक्वेंस दर्शाया है। कार्ति अकेला गांव में चले जाता है, वो बैठा रहता है भत्ता सिंह वहां पे, और कार्ति एक एक को मारता है फाड़ फाड़।
उसमें दो आंटी उठ के बोलती है रुक जा, हिंदी में डायलॉग्स है, रुक जा मैं पूरे गांव को लेके आती हूँ। गाइस सिर्फ 8 पुलिस वाले कम से कम 100 से 150 हरियाणवी लोग उन लोग को मारने के लिए आते, और किस तरह ये 8 लोग वो 200 लोगों को बच के भागते। आई मीन वैन में लकड़ियां रखी, फाट फाट गाड़ी चल रही है, लोग पत्थर से मार रहे, कार्ती मार रहे लकड़ी से लेके, पुलिस वाले यहाँ गिर रहे, पुलिस वाले वहां गिर रहे, 200 लोग उनकी वैन पे मार रहे फाट फाट, वहां से चिल्ला रहे मारो मारो मारो। कार्ती चिल्लाता है लाठी चार्ज, एक एक पुलिस वाला लाठी लेके फाट फाट फाट। गाइस वो सीन जब था ना, ओ हो अनफॉर्चुनेटली मैंने पिक्चर मल्टीप्लेक्स में देखा, मुझे सिंगल सीन का इफेक्ट नहीं आया, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। गाइस एक सीन के लिए फिल्म जरूर देखना जाके, आप पागल होके बाहर आओगे। लेकिन फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ी जाती है, हमें पता चलता है ये डिसेंडेंट्स है राजपूतों के जो मुगल के साथ लड़े थे, और ये लोग बलि प्रथा में बिलीव करते हैं और जय भवानी का नारा लगाते हैं। यस फ्रेंड्स, इनका सबसे बड़ा एजेंट रहता है हरम सिंह। हरम सिंह गैंग मैनेजर है। हरम सिंह वही है फ्रेंड्स जो स्पेशल 26 में काला आदमी था अक्षय कुमार की गैंग में, वो है हिंदी कैरेक्टर इस फिल्म में। और किस तरह से हरम सिंह को वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं मार्केट में एक्सीडेंट, और तमिलनाडु लेके जाते हैं, क्योंकि यही आदमी है जो अभिमन्यु सिंह का पता देगा। लेकिन उसको मारो, उसको पीटो, उसको फोड़ो, वो बोलता है मैं बैगुना है, ये नाची बैगुना बैगुना, वो परेशान, तमिल वाले परेशान, कितना ही मारो मैं बेगुना हूँ, पाट 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 मैं बेगुना हूँ। लोग परेशान हो जाते हैं, लिटरली इतनी मजा, थिएटर क्या हंस रहे थे बैठ के। कहानी आगे बढ़ती, लेकिन उसको बेल मिल जाता है, किसी भी तरह से बेल मिल जाता है, और एक टिंगा टिंगा आइटम गाना है। अभिमन्यु सिंह मस्त गांजा मारा है पिक्चर में, चिल्लम मारा, टिंगा टिंगा फॉरेन लोग के साथ नाच रहा है। और अब वो लोग पकड़ लेते हैं बबन को। बबन वही है जिसका पहला फोटो लॉन्च हुआ था A2, इनके गैंग का सबसे नोटोरियस लीडर जो क्राउड को बोलता है मारो मारो मारो। वो सीन गाइस इट इज लेजेंडरी आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन ये सीन कार्ती ने विदाउट रोप्स किया है। मैं आपको सीन समझाता हूँ। एक बस है जो बबन बैठा है, पीछे से कार्ती आता है, यहाँ से 2 पुलिस आते हैं, बबन को पकड़ते हैं। बबन बोलते हैं मारो इन लोग को, तमिल वाले मारो, सब हरियाणा लोग मिलकर फाट फाट कार्ती को मारते हैं। वो बोलता है मैं पुलिस हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फाट फाट बबन खिड़की से बाहर, बाजू में इधर एक बस इधर एक बस, बबन यहाँ से ये बस पे जाता है, पुलिस का पैर पकड़ता है, कार्ती उसको पकड़ता है, कार्ती यहाँ से जंप मार के बस के ऊपर बबन को खींचता है, फाट फाट फाट, बीच में से वहां से सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी निकलती। गाइस वो सीन अल्टीमेट। बबन खेतों में चले जाता है, रस्सी पकड़ के खींच के, 8-9 पुलिस खेतों में मिट्टियों में से निकल के, वो सीन जो ट्रेलर में देखा है वही सीन है। और किस तरह से उसको पकड़ के मारते, एपिक सीन, चेज ऑफ द ईयर। और तब कार्ती रिपोर्ट बनाता है इस फिल्म की A1 to A17 इंक्लूडिंग वुमेन। गाइस यूपी, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र, सब जगह से ये लोग एक गैंग बनाते हैं। लिटरली इस फिल्म में नॉर्थ इंडियन लोगों की भजिया बना दिया इन लोगों ने। और किस तरह से अपनी बीवी का दुख वर्सेस अभिमन्यु सिंह का गुस्सा वर्सेस द हवारिया गैंग, ये इस फिल्म की कहानी है। क्या ये लोग को पकड़ पाता है गाइस। जो क्लाइमैक्स है ना, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड गाइस। मैं आपको क्लाइमैक्स बोल के मजा किरकिरा नहीं करूंगा, लेकिन जो 15 मिनट का क्लाइमैक्स है, अभिमन्यु सिंह को पकड़ना कोई चॉकलेट नहीं है। कार्ती ने लिटरली वाट लगाई, उसने भी उसकी वाट लगाई है। और जो एंड होता है इस फिल्म का, इट इज क्रेजी। दैट्स द बेस्ट कॉप मूवी आई हैव एवर सीन। इसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट, जिस तरह से इसका नरेट किया गया है, इसका म्यूजिक, इसके एक्टर्स, गाइस इस वीक अगर आप फ्री हो जरूर जाके देखिए थीरन को नजदीकी सिनेमाघरों में। मैं इस फिल्म को देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 0.5 स्टार इसीलिए क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी है, 2 hours 45 minutes। मेरे से फिल्म आपको मजा आएगा, लेकिन नॉर्मल ऑडियंस नहीं बैठ पाएगी, आजकल का जमाना नहीं रहा वहाँ पे। सेकंड हाफ में स्टोरी स्लो हो जाती है जब वो राजस्थान चले जाते हैं। ऑल इन ऑल 5/5 देना चाहता था, लेकिन ये थोड़ी कमियों की वजह से आई गिव 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तीरन अधिकारम इज अ मस्ट वॉच कार्ती की थिएटर नियर यू। तो फ्रेंड्स अगर आपको रिव्यू पसंद आया, और हम हर हफ्ते तमिल, तेलुगु, मलयालम मूवी के रिव्यू, इंग्लिश मूवी के रिव्यू हिंदी में लेके आते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।